पति के मर्डर के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है। मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है। राधा 6 साल तक जिला जेल में रहेगी। 6 साल बाद ही मुस्कान राधा को अपने परिजनों को सौंप पाएगी। उधर सौरभ के परिवार ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बच्चा सौरभ का है तो हमें सौंपा जाए। सौरभ के भाई ने राहुल ने आरोप लगाया कि मुस्कान उसे हानि पहुंचा सकती है। मैंने डीएनए की मांग की है और 1% है कि वो सौरभ का निकलता है। अगर सौरभ का निकलता है तो उसको तुरंत हमारे को दे दी जाए, नहीं तो मुस्कान जो है उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाएगी या भरण पोषण में उसे परेशान करेगी। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होगी। ऐसा प्रावधान है कि 6 साल तक के बच्चे अपने माता के साथ या अपनी दादी के साथ जो कारागार में आती हैं रह सकते हैं। और भी बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, क्रेच की व्यवस्था है। 6 साल तक वो अपनी बच्ची को साथ में रख सकेगी। उसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग से या तो जहाँ महिलाएं और लड़कियां रहती हैं वहाँ भेजी जाएगी, नारी निकेतन आदि, या फिर जो है अगर वो किसी परिजन को देना चाहेगी तो उसकी अनुमति लेकर के और कोर्ट की अनुमति लेकर के उसको दिया जाएगा। ब्लू डर्म क्वीन यानी मुस्कान अपने पति की हत्या को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बन गई और अब मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया है और उस बेटी का नाम राधा रखा गया है। मुस्कान की चाहत थी कि उसे जेल में श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, लेकिन कातिल मुस्कान की चाहत भगवान ने भी नहीं सुनी और उसे एक बेटी मिली है और उस बेटी का नाम अब राधा रखा गया है। वहीं सौरभ के घर वाले इस बेटी के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर डीएनए सौरभ या उसके घर वालों से मिला तो फिर वो उसे अपना लेंगे, नहीं तो बच्चा साहिल का है। ऐसे में अब मुस्कान के आगे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि पहले तो 6 साल तक मुस्कान के साथ ही रहेगी बच्ची। अगर वो जेल में रही तो बच्ची राधा को भी जेल में ही रहना पड़ेगा